एक 17 साल के बेटे ने अपनी सगी माँ का पहले कत्ल किया, फिर उसकी लाश के साथ 6 दिनों तक जो किया, आप सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और वीडियो में। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर शहर की, जहां पर एक 45 साल की आरती अपने 17 साल के बेटे के साथ रहती है। आरती का पति, जिसकी उम्र लगभग 50 साल होती है, जो बेंगलुरु के भाभा रिसर्च इंस्टीट्यूट में साइंटिस्ट का काम करता है, तो बेंगलुरु में रहता है और आए दिन आरती अपने पति से बात करती रहती है। यहाँ पर राम मिलन, जो आरती का पति होता है, जो साइंटिस्ट होता है, वो अपने 17 साल के लड़के का एक बड़े स्कूल में नाम लिखवा देता है, जहाँ पर 17 साल का बेटा पढ़ता है। लेकिन उसको मोबाइल की लत लग जाती है और अपने दोस्तों के साथ मोबाइल पर गेम खेलते रहता है, लेकिन पढ़ाई बिल्कुल नहीं करता है। साथ ही माँ को इस बात का पता चलता है, तो माँ उसके स्कूल जाती है और प्रिंसिपल से अपने लड़के की शिकायत करती है। तो प्रिंसिपल पूरे स्कूल के बच्चों के सामने उस 17 साल के लड़के को डांटता है। तो 17 साल का लड़का अपनी माँ से गुस्सा हो जाता है और स्कूल से आता है, और 3 दिसंबर को वह सुबह सो रहा था, तो माँ उसको जगाती है और कहती है कि उठ जा बेटा, तुझे स्कूल नहीं जाना है। तो यहाँ पर लड़के को गुस्सा आता है। जैसे ही माँ किचन से अपने बच्चे के बेडरूम में जाती है और बच्चे के ऊपर से चादर हटा देती है, तो लड़का तुरंत उठता है और अपनी माँ को धक्का देता है। माँ का सिर दीवार से टकराता है और तुरंत खून से लथपथ हो जाती है। लड़का स्कूल की ड्रेस पहनता है और स्कूल चला जाता है। जैसे ही लड़का स्कूल से घर आता है, तो माँ उसी हालत में पड़ी हुई मिलती है। तो लड़का देखता है कि उसकी माँ की मौत हो चुकी है। माँ की लाश को स्टोर रूम में बंद कर देता है, घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर देता है, साथ ही दरवाजे पर ताला डाल देता है। और उसके तुरंत बाद घर से बाहर मंदिर के पास एक तालाब किनारे बैठ जाता है और शाम को घर आता है, तो वह खाना पीना खाता है और सो जाता है। लगभग साइंटिस्ट राम मिलन अपनी पत्नी को कॉल करता है, लेकिन पत्नी कॉल नहीं उठाती है। लगभग 2 दिन बीत जाते हैं, पत्नी और बेटी से बात नहीं होती है। तो साइंटिस्ट राम मिलन अपनी साली ज्ञानती देवी को कॉल करता है। ज्ञानती देवी भी गोरखपुर शहर में रहती है और अपनी साली से राम मिलन कहता है कि तुम मेरे घर जाकर देखो कि तुम्हारी दीदी और भांजा कॉल क्यों नहीं उठा रहा है। तो ज्ञानती देवी अपनी दीदी के घर आती है, तो दीदी के घर पर ताला पड़ा देखकर वह तुरंत अपने जीजा रामलन से कहती है कि तुम्हारे घर पर ताला पड़ा है। तो लगभग 8 दिसंबर को रामलन बेंगलुरु से गोरखपुर आ जाता है। जैसे ही वह अपने घर पर आता है, तो घर में से एक बदबू आ रही होती है। तो रामलन घर का दरवाज़ा तोड़ देता है और उसके बाद अंदर घुस जाता है। अंदर देखता है कि बेडरूम स्टोर रूम से बदबू आ रही है। जैसे ही रामलन स्टोर रूम के अंदर पहुंचता है, तो वहां पर उसकी पत्नी की लाश मिलती है, जो सड़ चुकी थी। फिर तुरंत रामलन अपने बेटे की खोज करता है, तो पास में ही मंदिर के पास उसको अपना बेटा बैठा हुआ मिल जाता है और अपने बेटे को घर पर लाता है और बेटे से पूछता है। तो यहाँ पर बेटा सब कुछ झूठ बोल देता है। वो कहता है कि मैं स्कूल से आया था, तो माँ इसी हालत में मुझे मिलती थी, तो मैं डर गया था। जब ये मामला पुलिस में जाता है, तो पुलिस आरती की लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाते हैं, जहाँ पर पुलिस को पता चलता है कि इसकी मौत 6 दिन पहले हो चुकी थी, जो लाश सड़ गल गई है। फिर पुलिस से बेटे से पूछताछ करती है, तो लगातार बेटा यहाँ पर अपने बयान बदलता है। फिर पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है, तो बेटा यहाँ पर सारी सच्चाई को पुलिस को बता देता है और कहता है कि माँ ने मेरी शिकायत स्कूल के प्रिंसिपल से की थी, तो प्रिंसिपल ने मुझे स्कूल के सभी लड़कों के सामने डांटा था, तो मैं माँ पे गुस्सा हो गया था। एक दिन मैं सो रहा था, तभी माँ मेरी चादर खींच देती है, तो मैं गुस्से में उठकर माँ को धक्का दे देता हूँ, तो माँ का सिर दीवार से टकरा जाता है, तो माँ वहीं पर बेहोश हो जाती है। मैंने सोचा कि माँ नाटक कर रही होगी, तो मैं स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर तुरंत स्कूल चला जाता हूँ और आकर देखता हूँ कि माँ का सिर से खून बह रहा है, माँ खून से लथपथ हो गई है। जैसे ही मैं माँ को देखता हूँ, तो माँ की मौत हो जाती है। तो मैं माँ की लाश को स्टोर रूम में बंद कर देता हूँ और स्टोर रूम का दरवाज़ा लगाता हूँ। और जैसे ही माँ की लाश को 5 से 6 दिन बीतते हैं, लाश सड़ने गलने लगती है, तो मैं अगरबत्ती जलाकर इस बदबू को रोकता हूँ, लेकिन ये बदबू नहीं रुकती है। फिर पुलिस 17 साल के बेटे को गिरफ्तार कर लेती है और उसे जेल भेज देती है नाबालिगी में। दोस्तों, ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।